स्टूडेंट माइसेल्फ सूरज जंगल। आज पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये तीन टाइप से रेगुलेशन होता है दोस्तों। कौन कौन से? एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन के द्वारा, और दूसरा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के द्वारा जिसे एडीएच कहते हैं, और तीसरा होता है एड्रियन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है? हार्ट के एट्रियम के द्वारा। ठीक है, हार्ट के एट्रियम के द्वारा। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है। एंजियोटेंसिन 2 एक हार्मोन है। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है हमारे किडनी के द्वारा। ठीक है, नहीं ये लीवर के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन किडनी के जो एक हार्मोन होता है जिसे रेनिन कहते हैं, तो सबसे पहले उसके द्वारा इसको बदला जाता है। तो सबसे पहले होता है ब्लड प्रेशर अगर लो है तो क्या होगा? जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी रिलीज रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन रिलीज करता है, तो वो रेनिन हार्मोन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम है जो लीवर से सिक्रीट होता है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है, रेनिन ने। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। तब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एक क्या है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये अफरेंट आर्टरियोल को क्या करेगा? कंट्रक्शन कर देगा। कंट्रक्शन होगा तो कम ब्लड फ्लो होगा, कम ब्लड फ्लो होगा मतलब कंट्रक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होगा लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होगा लेकिन ब्लड कम फिल्टर होगा, मतलब कम ब्लड कम जाएगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जीएफआर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरीन इन द सोडियम एंड द वाटर इज इंक्रीज। तो रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और ये क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम एंड सीक्रेशन मोर पोटेशियम। मोर सोडियम को रिअब्सॉर्ब करेगा और मोर पोटेशियम को सीक्रेट करेगा। अब आता है एल्डोस्टेरोन, नहीं एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। ये किससे रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये इसका मेन काम होता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाता है? यहाँ पर देखिए ब्लड वेसल में क्या है? ये हार्मोन एडीएच, ये सीक्रेट होगा। यहाँ पर उसका रिसेप्टर है, यहाँ पर जीपीसीआर सिग्नलिंग करता है। ये रिसेप्टर क्या करेगा? वेसिकल में जो हमारे एक्वापोरिन होते हैं, जिसे वाटर चैनल कहते हैं, इन सभी एक्वापोरिन को यहाँ फिल कर देता है। सेल के मेम्ब्रेन पर क्या कर देता है? फिल कर देता है। कौन सा सेल है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल होता है वही सेल है। और यहाँ पर एक आइटल रीजन और वेसोलेटर। यहाँ पर होता है एक्वापोरिन 2 चैनल, यहाँ पर होता है एक्वापोरिन 3। यहाँ से वाटर आएगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देता है। यहाँ से वाटर जाएगा तो इस सेल के अंदर से एक्वापोरिन 3 के थ्रू कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसके बाद वो ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तीसरा होता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी। अगर ब्लड प्रेशर हार्ट एट्रियम में हाई है, हार्ट के द्वारा आर्टरियम के थ्रू हाई ब्लड को क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, तब क्या होगा? रिलीज ऑफ एएनपी एंटी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इसको रिलीज किया जाता है हार्ट के द्वारा। फिर क्या करता है? वासोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। इसका मेन काम होता है ब्लड वेसल का वासोडाइलेशन करना। तो ये वासोडाइलेशन कर देता है, फैला देता है ब्लड वेसल को, तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और देयर विल इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ एएनपी का मेन काम होता है, क्या होता है? द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन द वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग जो डक्ट होता है हमारे नेफ्रॉन में, उसमें से सोडियम के वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ठीक है, और डिक्रीजेस सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। तो अब क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस यूरिन सीक्रेशन। जैसे सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन अगर कम है तो हम बोल सकते हैं कि यूरिन में ज्यादा सोडियम और वाटर जा रहा है, तो यूरिन का सीक्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है इसको, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को। जिससे अधिक वाटर एंड सोडियम क्या होता है? यूरिन में सीक्रेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।